प्रश्नावली 5.3 है। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन है। इसे लास्ट क्लास में हम पहला, दूसरा और तीसरा के सभी पार्ट कर लिए थे। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। देखिए यहाँ से क्या है कि AP दे रखा है, ठीक है। यहाँ से A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 9 हो जाएगा, ठीक है। और D का वैल्यू क्या हो जाएगा, D का वैल्यू पास के दो पद में से अगला वाला पद में से पिछला वाला पद घटाइए, 17 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो D आ गया। और देखिए पहले ही दे रखा है कि 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए, 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए यानी यहाँ से क्या है कि SN के वैल्यू दिया है कितना, SN का वैल्यू दिया है 6 से 36, माने 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए AP इतना कितने पद लेने चाहिए, यानी N का वैल्यू मालूम नहीं है, यानी N का वैल्यू निकालना है कि 6 से 36 योग प्राप्त करना है तो कितना पद चाहिए, यानी N का वैल्यू मालूम नहीं है। तो अब यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, जितना क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, उसके बाद जितना इन्फॉर्मेशन दे रखा हो उसको लिख लीजिए, जो निकालना है उसको भी लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। SN का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें क्या है कि SN का वैल्यू दे रखा है कितना है 6 से 36 बराबर, और N का वैल्यू तो निकलना है तो इसको एडिटिज रखेंगे, ठीक है। तो N/2 एडिटिज रहेगा। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है 2 है तो 2, और A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 9 है, ठीक है। तो 9 यहाँ पर रख देंगे, प्लस N का वैल्यू क्या है मालूम नहीं, ज्ञात करना है। तो यहाँ से N एडिटिज रहेगा, और यहाँ से D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 8 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6 से 36 बराबर N/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 से 36 बराबर N/2, और यहाँ से आप कर लेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और हो जाएगा प्लस, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 8N माइनस का 8N माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा एडिटिव रहेगा, और उसके बाद N/2, और यहाँ से आप क्या काम करिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर क्या बचेगा 9 प्लस 4N, ठीक है, और माइनस का 4। अब यहाँ से ये कट जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 300, 6 से 36 ना है, तो 6 से 36, और यहाँ से हो जाएगा फिर 6 से 36 बराबर N से कराइएगा तो क्या हो जाएगा 9N हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 है तो 4N² हो जाएगा, और माइनस का 4N हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए N में तो हाथ से समीकरण बन गया। देखिए B का मान कितना है 5 है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर इसमें 6 से 36, ठीक है, इसको और बट्टा 2 है तो 2, और A का मान कितना है, तो A का मान है 4, ठीक है, 4 है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा देखिए x बराबर माइनस का 5 और प्लस माइनस रूट अंडर 5 के स्क्वायर होता है 25, ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 चौका हो जाएगा 16, यानी बट्टा 4 दूनी 8, मतलब देखिए 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ना यहाँ तक तो 10, 17, 6 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस, और देखिए इसको जब आप जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा, जोड़ का आ जाएगा 10, 20, 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 8 है 8 है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर देखिए यहाँ से फिर क्या आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस, इसके ये वर्गमूल जब आप करेंगे तो 101 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा x 101 आ ही गया, एक बार प्लस साइन के साथ ले लीजिए, एक बार फिर माइनस साइन के साथ ले लेंगे, तो x हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 100, ये आ जाएगा 96, ठीक है, 96 हो जाएगा। और यहाँ से फिर क्या आ जाएगा 8,
अब इसको आप क्या करिए, इसको जब काट उठ लीजिएगा तो आ जाएगा, देखिए ई कटेगा 8 का 8, आई कटेगा 8 दूनी 16, यानी यहाँ से x का क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12 आ रहा है, ठीक है, से आ जाएगा माइनस, और इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 106 जो कि माइनस में आएगा, और उस कटने के बाद फिर क्या होगा, दशमलव में ही आएगा, ठीक है। तो एन का मान माइनस में पहला नंबर तो ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, और माइनस में तो होना नहीं चाहिए, उसके बाद दशमलव में नहीं होना चाहिए, तो इसके कारण क्या हो गया, ये नॉट पॉसिबल हो जाए, एन का वैल्यू ये माना जाएगा, यानी एन का माना जाएगा 12, ठीक है, यानी 12 को पद होगा इसका, यानी यहाँ से 12 पद तक का योग ज्ञात करेंगे ना तो 636 आ जाएगा, ठीक है। तो एन का मान हमेशा प्राकृत संख्या होना चाहिए। 5 है, किसी एपी के प्रथम पद 5, देखिए प्रथम पद मतलब क्या है, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जो क्या दिया है 5 दिया है, अंतिम पद 45 है, अंतिम पद को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, यानी एनमा पद क्या है 45 दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, और योग 400 दिया है, योग मतलब एस एन, ठीक है, एस एन क्या है 400, ठीक है, 400 दिया है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, देखिए यहाँ से क्या बोला गया है, पदों की संख्या मतलब आपको एन बताना होगा, एन बताने के बाद उसके बाद आपको डी बताना होगा, ठीक है, ये 2 चीज आपको बताना है। तब हम यहाँ से क्या काम करते हैं, यहाँ से देखिए हम एस एन का फार्मूला पहले लगा लेते हैं, एस एन का फार्मूला लगा लेंगे छोटा वाला, ठीक है, क्योंकि लास्ट पद दिया हुआ है। तो एस एन बराबर क्या होता है n अपॉन 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस ए एन, ठीक है, a प्लस ए एन। अब यहाँ से देखिए इसका वैल्यू तो दे रखा है जो कि क्या है 400 है, इसका वैल्यू 400 है ना, n का मान ज्ञात करना है तो इसको एडिटीज रखिए, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 लिखिए, और अंतिम पद यानी एन क्या है, एन का वैल्यू क्या है 45, और उसके बाद फिर यहाँ से देखिए यहाँ से आ जाएगा 400 बराबर, और देखिए इसमें से आप लोग काम करिए, यहाँ से देखिए n/2 हो जाएगा, n/2 गुने, देखिए 45 और 5 क्या होता है 50, इसे ही कट जाएगा, तो इसे ही कटेगा तो आ जाएगा 25, तो 25 8 200 यानी 16 आ रहा है, तो n का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू आ गया है, अब हमको d का वैल्यू चाहिए, तो d का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, an क्या दिया है, an 45 दिया, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an का वैल्यू तो 45 है, यहाँ से आप लिख देंगे 45 बराबर a का मान है, a का मान 5 है ना 5, और n का मान तभी आया है तुरंत जो कि 16 है, और माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है ये सर ज्ञात करना है, तो एडिटी लिख दीजिएगा, और यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 45 बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 है, एक काम करिए ना अंदर भेज दीजिए, ठीक है, ये प्लस में ही दे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 15 और डी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप जब करोगे तो 15 डी बराबर हो जाएगा 40, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा डी बराबर जब करेंगे तो 40 बटा हो जाएगा 15, यानी 3 5 15 और 8 5 40, यहाँ से डी का मान मिल रहा है 8/3, डी का मान आया है 8/3, इसका ये है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम मतलब क्या होता है ए, और अंतिम मतलब क्या होता है एन, ठीक है। प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, प्रथम पहले बोला था तो प्रथम का हो गया 17, ठीक है, और अंतिम के कितना हो जाएगा 350, ठीक है, 350 है, यदि सार्व अंतर 9 है, सार्व अंतर वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं डी से, वो कितना है 9 है, इसमें कितने पद है, यानी आपको n का वैल्यू ज्ञात करना है, वो कितने पद है और इनका योग क्या है, तो योग मतलब एस एन भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम सबसे पहले ए एन निकालते हैं, ए एन क्या है, तो यहाँ से देखिए ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू 350 है बराबर ए का वैल्यू 17 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 9 है, इसको हम इस तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
350 माइनस का हो जाएगा 17 और n माइनस 1 इंटू 9। इसको हम 350 में से 17 को माइनस करेंगे तो 333 आएगा बराबर, यहाँ हम इंटू में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, अब बराबर में क्या बचेगा, n माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, इससे ही कट जाएगा। ठीक है, 37 मरते कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 37 बराबर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से फिर आ जाएगा, जब आप n के बराबर करेंगे तो 37 और माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी 37 1 38 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये तो हो गया, n का वैल्यू तो हम लिया है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से एस एन निकाल लेते हैं। एस एन है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2। शॉर्ट फार्मूला लगा देंगे क्योंकि लास्ट पद अपने को मालूम है, तो a प्लस हो जाएगा an। ठीक है, और देखिए एस एन तो निकालना ही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस एन के वैल्यू अभी आया है ना 38, तो यानी एस 38 निकालना है। ठीक है, 38/2 और यहाँ से आ जाएगा a का मान है 17 प्लस इसका मान है 350, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एस 38 बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए अब इसको जब आप काटेंगे तो आ जाएगा 17 19 दूनी 38 ना, और यहाँ से काटिएगा तो 19 आ जाएगा, और यहाँ 367 इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 69 73। ठीक है, यही इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी आपको S22 ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो ये लिख लिए हैं, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब ये ज्ञात करना है, जिसमें डी क्या दिया है, तो डी आपको दिया है 7। ठीक है, 7 है, और 22वां पद मतलब A22। ठीक है, A22 कितना दिया है, 149। ठीक है, A22 दिया है 49, मतलब n का भी वैल्यू आपको दे दिया 22। ठीक है, क्योंकि an होता है। फार्मूला हम लगा लेते हैं, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए और ए के साथ जो होता है वो एन का वैल्यू होता है, तो ए के साथ यहाँ पर 22 है, तो क्या होगा, एन का वैल्यू यानी 22 हो जाएगा, यानी ये 22 हो गया। ए का वैल्यू अपने पास मालूम है, ए का वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो यहाँ से ए का आईडेंटिटी रखिए प्लस, अब देखिए एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू तो 22 है, तो 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 7 है। ठीक है, तो इंटू में 7 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A22 का वैल्यू भी तो दे रखा है 149, तो 149 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए बराबर, और ए है तो ए प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 21 21 सत्य क्या होता है, 7 21 7 7 दूनी 14 147। तब जब ए के आप बराबर करेंगे तो ए बराबर करेंगे तो आएगा 149 माइनस का 47। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा, ए के जब आप बराबर करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अब हमको निकालना है S22, तो S22 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एस एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा n/2, छोटा फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि 22 पद का योग भी चाहिए, अब 22वां पद दे भी रखा है कि भाई इतना है। ठीक है, तो a प्लस an कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए s है तो एस एन का वैल्यू 22 है ना, तो S22 बराबर n का वैल्यू 22/2। ठीक है, 22/2, और यहाँ से ए का वैल्यू अभी आया है ना 2, तो 2 प्लस और ए है तो ए एन के मतलब 22। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ से आ जाएगा S22 बराबर ए से ही कट जाएगा, यानी 11 आ जाएगा, और यहाँ से 2 है तो 2, A22 का वैल्यू कितना है 149, तो 149 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा S22 बराबर आ जाएगा 11 गुने 149 गुने 149 प्लस 2, तो माने 151 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए 1661 आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S51 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या आएगा, उसके बाद क्या है, जिसके दूसरे और तीसरे, दूसरे मतलब क्या होता है A2, दूसरे और तीसरे, तीसरे मतलब A3। ठीक है, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 के बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 18 के बराबर। इसको लिख लीजिए डायरेक्ट, A2 को क्या लिखते हैं, A प्लस डी बराबर 14,
ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए A3 को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D जो क्या आ जाएगा 18। ठीक है, देखिए आपको मन है तो फार्मूला पर भी n वाला पर बैठा लीजिए, लेकिन हम डायरेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, आप समीकरण 1 माइनस 2 कर दीजिए, समीकरण 2 कर दीजिए, जो कि हम हमेशा करते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे, विलोपन विधि से क्या होगा हल हो जाएगा। तो A प्लस डी बराबर हो जाएगा 14, और यहाँ से क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 18। आएंगे आप तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा माइनस का D मिलेगा। ठीक है, और माइनस का 4 मिलेगा, जो कि कट जाएगा, यानी D का कितना माना गया, D का वैल्यू आ गया है 4। ठीक है, मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण क्या है, A प्लस डी बराबर कितना है 14। तो एक A है तो A प्लस डी का वैल्यू कितना है 4 बराबर कितना 14। तो A बराबर करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 10, यानी 14 माइनस 4, तो A के बराबर करिएगा तो आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 आ गया। हमको क्या ज्ञात करना है, S51 ज्ञात करना है। ठीक है, S51 बोला है ना, S51 क्या है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पद यानी n का वैल्यू कितना हो गया, अब यहाँ से देखिए n का वैल्यू इसमें हो जाएगा 51। ठीक है, अब देखिए फार्मूला क्या होता है एसएन का फार्मूला छोटा वाला से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट पद नहीं ना दे रखा है, अंतिम पद नहीं दे रखा है। तो होगा n/2, यानी n का वैल्यू कितना है 51, तो 51 हो जाएगा, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 51/2 हो जाएगा, 51/2, और फिर देखिए 2 है तो 2, और A का वैल्यू A का मान कितना आया है 10, तो 10 हो जाएगा, प्लस n मतलब 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा S51 आ जाएगा, इतना कटेगा नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 51/2 एडिटीज रखिए, और यहाँ से क्या आ जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा, और प्लस 50 4 50 चौका कितना होता है 5 चौका 20 200, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा S51 आ जाएगा 51/2, और यहाँ से आप 20 कॉमन ले लीजिएगा, तो कितना में बनेगा, यहाँ बनेगा 1 प्लस, फिर यहाँ से कट जाएगा 10 मरते, यहाँ से कितना आ जाएगा S51 आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 510 आ जाएगा, 510 गुने 10 1 क्या होता है 11, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मल्टीप्लाई करिएगा तो जाएगा 5610 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यानी आपको मिल गया है S7, जिसका योग कितना है 49 है, फिर उसके बाद क्या मिला है, और प्रथम 17 पद यानी S17 का क्या योग क्या है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है Sn ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम n पदों का योग माने ये ज्ञात करना है। तो यहाँ से दो इक्वेशन बने n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से मान रख दीजिए, यानी n का मान कितना होगा, यहाँ पे n का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 देखिए इसके जो नीचे रहता है वो n का मान होता है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 7 बराबर 7/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2a है तो एडिटी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि a का वैल्यू तो है ही नहीं, तो प्लस n का मान तो 7 है माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 2a और प्लस का 7d माइनस का d, तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा S7 बराबर हो जाएगा 7/2, और यहाँ से फिर देखिए हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ से फिर क्या होगा 2a और प्लस का 6d हो जाएगा। अब हम ये क्या करते हैं, इसको देखिए एक काम करिए। ठीक है, यहाँ से S7 का वैल्यू तो दिया है, S7 का वैल्यू 49 है, तो 49 यहाँ पर लिख दीजिए,
तो फिर क्या हो जाएगा, इसको आप कैंची गुना कर दीजिएगा तो 49 दूनी होता है, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 है 9 98, ठीक है। और 7 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो रहेगा 7 दूनी 14 ए हो जाएगा। और इसको आप सीधा कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को सीधा करने का, सीधा करके बनाने का रियाज है क्या, ऐसे भी बन जाएगा लेकिन सीधा कर लीजिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। 42 डी है तो 42 डी ना, 42 डी बराबर हो जाएगा 98, ठीक है। यहाँ से अगर 14 से इसमें क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, 14 से डिवाइड करिएगा तो कितने आ जाएगा, तो 14 इकाई 14 प्लस 14 28 चौथिया 42 आ जाएगा और 14 7 98 आ जाएगा, यानी ये मिल जाएगा। इसमें हम 14 का भाग लगा दिए हैं, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से एन ए, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर फार्मूला वही रहेगा, ठीक है, फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन एन का मान यहाँ से हो जाएगा 17, ठीक है। अब देखिए फार्मूला पर बैठा दीजिए तो एस 17 बराबर फिर क्या है, एन है तो एन मतलब 17 बट्टा 2, और देखिए 2 है तो 2, और ए का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है, एडिटीज रखना होगा, प्लस एन का वैल्यू मालूम है क्या, हाँ 17 और -1 है तो 1, डी का वैल्यू कितना मालूम नहीं तो एडिटीज रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू तो दे रखा है 289, ठीक है, इसमें भी दे रखा था, ठीक है। चलिए तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 17 बट्टा 2, और यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 16d हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा, एक काम कीजिए मल्टीप्लाई नहीं करिए, 289 आ जाएगा और बराबर 17 बट्टा 2 एडिटीज लिखिए, और यहाँ से देखिए इसमें देखिए 17 बटा 2 है तो 2, इसमें से कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, a प्लस 8d बचेगा, ठीक है, जो कि इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा 17 बार में, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 17 बराबर हो जाएगा a प्लस 8d, ठीक है। फिर यहाँ से केवल सीधा कर लीजिएगा तो a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 17, ठीक है। इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, जो कि हम करते आते हैं बराबर, जो विलोपन विधि से हो जाता है, आसान पड़ता है। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 - 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए समीकरण 2 - 1 से क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, यानी समी 1 और 2 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए समी ए है, एक है अपने पास a प्लस 3d बराबर है 7, और फिर समी 2 क्या है, a प्लस 8d बराबर क्या है 17, ठीक है। अब घटाने में जानते हैं आप, साइन चेंज हो जाएगा तो ये कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5d, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, और डी के बराबर करेंगे तो 10 बटा 5 यानी कि 5 दूनी, तो डी के वैल्यू 2 आ रहा है, और डी का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में, ठीक है, वहां से ए का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो समीकरण 1 ये रहा, तो क्या है a प्लस 3 और डी का मान आप 2 रख दीजिए, और बराबर में 7 ना, तो फिर क्या होगा, a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, यानी a के मान कितना आ जाएगा, 7 माइनस 6, यानी क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1, a का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ए का माना गया, डी का माना गया, लेकिन अभी ज्ञात करना है एस एन, ठीक है, यानी कि एस एन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम कहते हैं और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर सम्मान बैठा देंगे तो एस एन है तो एस एन एडिटिव रहेगा, और यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एस एन बराबर, देखिए एन का वैल्यू तो है नहीं क्योंकि तो ज्ञात करना है एन पदों का योग, तो ये सी रहेगा। और देखिए ई 2 है तो 2, और ए का वैल्यू अपने पास क्या है 1 है, तो गुना 1 दे दीजिए, और n माइनस 1 एडिटिव रहेगा, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 2 आया है तो 2 लिख दीजिए, तो फिर यहाँ से एस एन कितना आ जाएगा, एस एन देखिए एन बट्टा 2, और यहाँ से आ जाएगा 2 इकाई 2 प्लस, और इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2n और माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या होगा एस एन बराबर हो जाएगा n बट्टा 2 गुने 2 कॉमन लेंगे तो 2, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से देखिए तो एस एन कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी n गुने, देखिए माइनस प्लस कट गया तो n आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एस एन का वैल्यू आ जाएगा n माने n स्क्वायर। यही इसका दर्शाइए कि A1 है, ठीक है, A1 A2 डॉट 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 AN तक डॉट डॉट से एक AP बनती है,
यदि एन नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, देखिए नीचे जो दिया है ना इसी के अनुसार आपका एन परिभाषित है, ठीक है। दो सिचुएशन दिया है, दो पहले इसका इस पर क्वेश्चन कर लेंगे तब इस पर करेंगे, ठीक है। क्या बोला है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हमको क्या दिया है, एक नंबर देखिए इसमें ए एन बराबर है 3 + 4n, ठीक है। हमको a1 लाना है, तो a1 लाना है तो क्या करेंगे, n के माने का रखेंगे, तो n बराबर 1 पर पहले करिएगा तो an क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 3 + 4 × 1 यानी कितना आ जाएगा, a1 कितने आ जाएगा 3 + 4 यानी 7 आ जाएगा, ठीक है। a1 के मान 7 आ गया। फिर हमको अगर a2 निकालना हो तो n के मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 क्या आएगा। फिर देखिए सिर्फ आप ना n के जगह 2 रख दीजिएगा, तो 3 + 4 और n के जगह क्या रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। फिर उसी प्रकार a3 निकाल लेते हैं, तो a3 निकालने के लिए n के मान क्या रखना होगा 3, तो 3 + 4 × 3 यानी 4 × 12 12 3 15, ठीक है। देखिए कि एपी बनती है, तो एपी बनती है कि नहीं पहले बताइए, तो एपी बनती है कि नहीं किसे पता करेंगे, अगर सार बनता समान होगा तो एपी होगा ना, तो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, a2 में से a1 घटाते हैं तो 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। फिर a3 में से हम a2 घटाते हैं, ठीक है, तो 15 में से 11 घटाएंगे तो 15 है ना, 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। तो क्या है डी समान है यानी सारबंतर समान है, अतः एपी है। तो एपी है तो क्या बोला है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ से आपको n के वैल्यू तो मिल गया ना 15 पद का योग ज्ञात कर लीजिए। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 और यहाँ से हो जाएगा 2a + n - 1 × d, ठीक है। यहाँ पर ए शॉर्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अंतिम पद मालूम फ्री है। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एस 15 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि n का मान 15 है, तो यहाँ से हो जाएगा 15/2 और यहाँ से हो जाएगा 2 गुने a का वैल्यू निकाले है ना, a का वैल्यू कितना है 7 है प्लस n का वैल्यू 15 है क्योंकि 15 पदों तक निकालना है, और d का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। d का वैल्यू 4 है तो यहाँ से s15 क्या आ जाएगा, ये कटेगा नहीं तो एडिटिव रखना है, ठीक है। अब यहाँ से जब करेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस यहाँ से होगा 14 चक्का 56 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से गया तो 14 चक्का 56 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से s15 मिल जाएगा 15/2 एडिटिव, और यहाँ से इसको जोड़िएगा तो मिलेगा 56 और 14 यानी यहाँ से हो जाएगा 60 70 आएगा, क्या इससे ही कट जाएगा तो आ जाएगा 35। अब गुना जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा s15, ठीक है। तो ये हो गया आपका s15 के वैल्यू कितना आ गया 525, तो 15 पदों का योग हम पहला सिचुएशन में निकाल लिए और दूसरा सिचुएशन में फिर करेंगे, तो दूसरा सिचुएशन में फिर वही काम करना होगा, ठीक है। दूसरा के लिए an इससे परिभाषित है, तो an क्या है, an है 9 - 5n है, ठीक है। तो हमको a1 चाहिए तो n के माने का रखेंगे, तो यहाँ से n के जगह 1 तो a1 हो गया 9 - 5 × 1, ठीक है, यानी 5 × 5 तो 9 5 कितने होगा 14, सॉरी 9 देखिए 5 × 5 9 में से 5 घटेगा ना तो हो जाएगा 4, ठीक है। अब फिर यहाँ से a2 चाहिए तो n के वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो a2 कितना आ जाएगा 9 - तो a3 का वैल्यू कितना आ गया -6 आ गया है, ठीक है। अब हमको बताना है ना कि एपी बनती है कि नहीं, तो सार बनता पहले चेक कर लीजिए। तो a2 में से a1 को घटाइए, तो a2 अपने पास है -1 घटाना है, माइनस का घटाइएगा तो -4 है तो 4 कितना आएगा -5 आ जाएगा। उसी प्रकार आप a3 फिर a3 में से a2 देखिए घटा के, तो a3 कितना -6 और माइनस घटाना है और माइनस में 1 है, ठीक है। यहाँ से आएगा -6 +1 यानी -5 यानी सार्व अंतर समान है, तो क्या है एपी है। तो यहाँ पर ये बात लिख दिए हैं कि सार्व अंतर समान है अतः एपी है, तो एपी है तो फिर प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, चलिए
n बट्टा 2, फिर हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n 15 पदों का योग ज्ञात करना था, तो n का मान 15 हो गया। तो एस एन का फॉर्मूला लगा, प्लस n का मान 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान माइनस का 5 है। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करिए। सब 15 क्या आ जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, तो 15 बटा 2 हो जाएगा डी टी, जहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 14 घटाइएगा तो 14 पंचे 70, यानी माइनस का 70 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करना है तो फिर क्या आ जाएगा 15 बट्टा 2 गुने यहाँ से आ जाएगा 70 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा, तो देखिए घटाइएगा ना तो आ जाएगा माइनस का 62 बराबर आ जाएगा माइनस का 465। ठीक है, तो यही इसका आंसर है।